कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। बोलिए शंकर भगवान की जय। बोलिए शिव महापुराण की जय। साथियों, आज के वीडियो में मैं आपको 22वां अध्याय सुना रहा हूँ, क्योंकि मैंने आपको शुरू में हर एक वीडियो में बतलाता हूँ कि ये शिव महापुराण बहुत ही मोक्षदायिनी और कल्याणकारी है, क्योंकि इसमें ऋषि और सूत जी का आपस में संवाद के द्वारा हम लोगों के कल्याणार्थ कार्य कर रहे हैं और बतला रहे हैं। वैसे तो ऋषि मुनि और सूत जी दोनों ही प्रकांड विद्वान हैं, लेकिन हम लोगों के कल्याणार्थ ही ये प्रश्न उत्तर कर रहे हैं, तो ध्यान पूर्वक सुनिएगा इसको और उनका धन्यवाद कीजिएगा जिन्होंने शिव महापुराण की रचना की है। तो देखिए साथियों, ऋषि बोले, हे सूत जी, हमने सुन रखा है कि शिव नैवेद्य अग्राह्य है। अब इसका निर्णय तथा बिल्व की महिमा कहें। यानी कि इसमें ऋषि ने कुछ प्रश्न किए हैं कि शिव का नैवेद्य अग्राह्य है कि नहीं। अग्राह्य का मतलब यानी कि खाने योग्य है या नहीं है। जो शिव जी के ऊपर चढ़ता है वह प्रसाद बहुत से कहते हैं कि खाने योग्य नहीं है, नहीं खाना चाहिए, लेकिन इसमें वो बतलाते हैं कि खाने योग्य है या नहीं है। इसके अलावा बिल्व की महिमा का भी वर्णन वो करेंगे। यानी कि बिल्व का पेड़ होता है जिसके बिल्व पत्र चढ़ते हैं शिव जी के ऊपर। तो शिव जी बोले, सावधान होकर सुनो, मैं सब कुछ प्रसन्नता पूर्वक कहता हूँ, क्योंकि आप लोग शिव भक्त हैं। ये शिव भक्तों को संबोधित करके ही कहा गया है। शिव भक्त के लिए ही ये महाशिव पुराण की रचना की गई है। तो देखिए, शिव भक्त का उद्धार करने के लिए सूत जी बतलाते हैं शिव भक्त के लिए कि अत्यंत पवित्रात्मा, सद्व्रती, दृढ़ निश्चय शिव भक्त को तो नैवेद्य न ग्रहण करने की भावना छोड़ देनी चाहिए। यानी कि जो शिव भक्त हैं उनको ये नहीं ग्रहण करना है, ऐसा ना सोच करके उनको अवश्य ही ग्रहण करना चाहिए। शिव नैवेद्य को खा लेना चाहिए। शिव नैवेद्य को तो देखकर पाप भी दूर हो जाते हैं। नैवेद्य खा लेने पर करोड़ों पुण्य आ जाते हैं। सहस्त्रों अरबों यज्ञों से क्या है, केवल नैवेद्य के भक्षण से शिव की सायुज्यता प्राप्त होती है। तो देखिए साथियों, शिव का जो प्रसाद होता है उसको देखने मात्र से ही काफी पुण्य मिलता है, इसमें बतलाया गया है। और खाने के बाद तो करोड़ों गुना लाभ होता ही होता है। जिसके घर में शिव नैवेद्य चलता हो वह घर पवित्र है, औरों को भी पवित्र कर देता है। जब शिव नैवेद्य आवे तो उसे प्रसन्न होकर सिर पर रखे, फिर शिव स्मरण करके यत्न से भक्षण करे। यानी कि पहले तो उस प्रसाद को दोनों हाथ से लेवे, माथे से लगावे, इसके बाद में श्रद्धा पूर्वक से ग्रहण करना चाहिए, खाना चाहिए। शिव नैवेद्य को ग्राह्य समझ लेने में देर करे तो वह पापी है। यानी कि शिव का नैवेद्य तुरंत ही ग्रहण करना चाहिए, हाथ में आते ही, कहीं रखना नहीं चाहिए। अगर रख देते हैं तो वह भी पाप का भागीदार होता है, क्योंकि उसका असर फिर कम हो जाता है। तो ये सब महिमा कही गई है शिव महापुराण के अंतर्गत। जिसको शिव नैवेद्य लेने की इच्छा पैदा ही न हो वह पापिष्ट है। निश्चय से
नरकगामी है, यानी कि जिसके मन में ये भावना आ जाए कि मुझे ग्रहण नहीं करना है तो वह महापाप का भागीदार। जिनका हृदय चंद्रकाल मणिकिवा सोने चांदी से निर्मित है, ऐसे शिव दीक्षावान भक्तों के ही लेने योग्य यह शिव नैवेद्य है। शिव दीक्षा वाले भक्त इसे महाप्रसाद समझकर सब लिंगों का शुभ नैवेद्य भक्षण करें। यानी कि जो दीक्षा वाले हैं शिव भक्त, उनको तो जो है महाप्रसाद समझना चाहिए। अन्य दीक्षा वाले शिव प्रेमियों के विषय में भी शिव नैवेद्य का निर्णय सुनो। यानी कि जो शिव भक्त नहीं हैं उनके लिए भी बतलाया गया है कि सालिग्राम शिला से उत्पन्न लिंग, रसलिंग, पाषाण, चांदी, सोने आदि का लिंग सुरसिद्ध प्रतिष्ठित लिंग, कश्मीर में स्फटिक, रत्न, ज्योतिर्लिंग आदि आदि लिंगों पर चढ़ाए शिव नैवेद्य के भक्षण से चांद्रायण व्रत का फल मिलता है। तो देखिए साथियों, जो शिव भक्त नहीं है वो भी लेते हैं तो उनको भी फल मिलता है। ब्रह्म हत्या करने वाला भी शुद्ध होकर निर्माल्य धारण कर तथा भक्षण करे, उसके सब पाप नष्ट हो जाते हैं। जहाँ चंड का अधिकार हो उसे मनुष्य न खावे, जहाँ चंडाधिकार न हो वहाँ प्रसन्नता पूर्वक ग्रहण कर ले। यानी कि चांडाल यानी कि पुराने विचारों से किया गया उसमें नैवेद्य नहीं लेना चाहिए, बाकी चांडाधिकार न हो तो ले लेना चाहिए। चंड का अधिकार वाड़लिंग, लोहलिंग, सिद्धलिंग तथा स्वयंभू लिंग में तथा सब मूर्तियों में नहीं। पत्र, पुष्प, जल यह नैवेद्य अग्राह्य हैं, अर्थात जो चढ़ते हैं प्रसाद के अलावा पत्र यानी कि पत्ते हुए, पुष्प हुए, जल हुए, इनको खाना नहीं चाहिए लेकिन ले लेना चाहिए। किंतु सालिग्राम शिला के स्पर्श से सब पवित्र हो जाते हैं। ये जितने भी पत्र वगैरह, पुष्प वगैरह है, ये अशुद्ध होते हुए भी सब शुद्ध हो जाते हैं। विधि पूर्वक स्नान कराकर स्नान का जल 3 बार पीने वाले के त्रिविध पाप नष्ट हो जाते हैं। यानी कि जलाभिषेक का जो जल ग्रहण करता है तो उसके तो देखिए पाप नष्ट हो जाते हैं, त्रिविध पाप नष्ट हो जाते हैं। लिंग के ऊपर का चढ़ा द्रव्य तो अग्राह्य है, किंतु लिंग के बाहर एवं अस्पृष्ट पवित्र है। हे मुनीश्वरों, नैवेद्य का निर्णय तो इस प्रकार सुना दिया, अब बिल्व की महिमा सुनाता हूँ, आदर से सुनो। जितने भी संसार में पुण्य तीर्थ हैं वे सबके सब बिल्व मूल में निवास करते हैं। अर्थात जितने भी संसार में तीर्थ स्थान हैं वहाँ आदमी ना जा पाए तो बिल्व के जो पेड़ होता है उसकी जड़ में उनका सभी का तीर्थ स्थान बतलाया गया है। इसमें बिल्व की महिमा बतला रहे हैं ऋषि मुनियों को। यह महादेव जी का ही स्वरूप है। यानी कि पेड़ कैसा है, यह महादेव जी का ही स्वरूप है। देवतागण इसकी स्तुति करते हैं, यानी कि मनुष्य तो करते ही करते हैं, देवतागण भी स्तुति करते हैं। इसकी महिमा जाननी अत्यंत कठिन है। लिंग रूपी महादेव जी का इसके मूल में निवास है। जो पुण्यात्मा इसका पूजन करता है वह निश्चय से शुभ प्राप्त करता है। देखिए बिल्वपत्र की बड़ी ही महिमा बतलाई है इसमें। इसकी पूजा से शिव जी भी प्रसन्न होकर के दर्शन देते हैं। बिल्व मूल में शिव पर जल चढ़ाने वाला सब तीर्थों के स्नान का फल पाता है। पृथ्वी पर वह
पवित्रात्मा है। इस बिल्व मूल के आलवाल को जल से भरा करता है, उसे देखकर महादेव जी बहुत प्रसन्न होते हैं, अर्थात उनको सिंचित किया जाता है पानी से, तो अभी भगवान शिव जी प्रसन्न होते हैं। गंध पुष्प आदि से बिल्व मूल की पूजा करने वाला मनुष्य शिवलोक पाता है। उसको श्रेष्ठ सज्ञान तथा सुख बढ़ता है। जो बिल्व मूल में दीपावली जोड़ता है, अर्थात कई दीप की मालाएं जोड़ता है पंक्तिबद्ध होकर के, जैसे कि दीपावली को जोड़ती है, वैसे ही बिल्व मूल में दीपावली जोड़ता है, वह तत्व ज्ञान प्राप्त करके महेश के अंतर्गत होता है। बिल्व शाखा के लिए उसके नए पत्ते हाथ में लेकर जो बिल्व पूजन करता है, उसके पाप निवृत्त हो जाते हैं। बिल्व मूल में जो शिव भक्त को भोजन कराता है, उसी एक के जमाने से करोड़ गुना फल मिलता है। बिल्व मूल में दूध घी में पका हुआ अन्न जो शिव भक्त को देता है, वह कभी दरिद्र नहीं होता। तो देखिए साथियों, इसके पास में भोजन प्रसाद पाने से भी बहुत फल मिलता है। हे ऋषिगण, सांगो पांग शिवलिंग पूजन तो अब कह चुका। हे ब्राह्मणों, यह प्रवृत्ति तथा निवृत्ति मार्ग से 2 प्रकार का है। प्रवृत्ति मार्गीय पीठ पूजा करें तो मनोरथ पूर्ण हो जाते हैं। अभिषेक के अनंतर साले अन्न से नैवेद्य दे, फिर घर में लिंग को संपुटित कर शुद्ध स्थान में रखे। हाथ की पूजा हो जाने पर अपना भोजन निवेदन करे। यह निवृत्ति मार्गीय सूक्ष्म लिंग पूजा है। विभूति द्वारा पूजन कर विभूति भी निवेदित करे। पूजा करके लिंग को सदा सिर पर धारण करे, यानी कि शिव जी की पूजा करने के बाद में सिर पर धारण करे, अर्थात दिमाग में मन में उसको जो है धारण करे और शिव जी को सिर पर धारण करे, क्योंकि ये भगवान है। इसके साथ ही 22वां अध्याय समाप्त होता है। 23वां अध्याय अगले वीडियो में बदलाऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।